जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, अभिनंदन। दोस्तों, ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपके शीतलन की जो फाइल थी, 9 वर्ष से ऊपर जो अनुभव थे, उनके टेंशन थी, वो आज आपकी फाइल क्लियर हो गई है। आपका नोटिफिकेशन आ गया है विद प्रमाणिकता के साथ में। कल के वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आज का दिन आपके लिए इंपोर्टेंट बताया था कि नहीं बताया था, आप लोग खुद इसका प्रमाण है कि आप लोगों के लिए मैंने रात को ये वीडियो डाल दिया था कि कल आपकी फाइल है निकलने का पूरा पूरा चांसेस है, और ये आपके सामने रही। क्या ये सूचना आपको मिली है? क्या इसके अंदर पहले से तय था? क्या मामला था? तो इसमें इनकी पूरी कोर कमेटी, पूरी कार्यकारिणी लगी हुई थी, रात दिन लगी हुई थी। उसका ये परिणाम है, आपका ये नोटिफिकेशन निकला है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये इंग्लिश वाला हिंदी के अंदर भी इसका ट्रांसलेट है। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, पहले में शीतलन वाली है जो नोटिफिकेशन निकला, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद बात करेंगे हम पे ग्रेड पे, क्या आपको पे ग्रेड की नौकरी मिलेगी, क्या प्रोबेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, और 5 वर्ष वालों हैं जो अनुभव, उनके साथ क्या होने वाला है, 15 वर्ष वालों के साथ क्या होने वाला है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग बोल रहे थे नियमित नहीं होगे, नहीं होगे। ये अकेला चैनल था जिसने गला फाड़ फाड़ के बोला था आपको कि आपका नियमितीकरण होगा, 9 वर्ष से ऊपर वालों का नियमितीकरण का। आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले के वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल सकता हूं कि आप लोगों को उम्मीद बनाने वाला यही एकमात्र चैनल था पूरे राजस्थान में। फिर भी कई लोग ऐसे थे जो भावना में बह के कुछ कमेंट करते थे, गलत कमेंट करते थे, तो उन अनर्गल जो बातें करते थे उन लोगों को भी कोई बात नहीं, आज से आप लोग भी फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है, सारे नियमित होंगे। और आप लोगों को सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये चीज आचार संहिता में अटकने वाली थी, अब कुछ भी आपके अटकने वाला नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। 4/10/2023 अभी अभी ये नोटिफिकेशन निकला है। तो इसमें अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना द्वितीय संशोधन है। ये नियम 2023 है। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से परिवर्तित होगा, गजट नोटिफिकेशन से। नियम 20 का संशोधन राजस्थान के सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 20 के उप नियम 1 में निम्नलिखित परंतु जोड़ा जाएगा। अर्थात परंतु ऐसे व्यक्ति जो सरकार की किसी स्कीम परियोजना के संविदात्मक पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है। कितने वर्ष? जिसने 3 वर्ष संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है पद पर, उनकी उपयुक्तता वर्ष 2023-24 के लिए न्याय निर्णित करने के लिए छानबीन समिति द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। ये इसमें कहा गया है कि इसकी स्क्रीन करके आप लोगों को नियमित किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग है, आप ये मत सोचना कि स्क्रीनिंग के लिए अलग अलग डेट दी जाएगी, इसमें आपको थोड़ा सब्र रखना है। स्क्रीनिंग हो चुकी है, केवल आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर फॉर्मेलिटी कुछ की जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आज आपके सामने है, छूटवाड़ा के जिसने संतोषप्रद 3 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली है वह नियमित होगा। अब आगे क्या होगा, क्या ये चीज है, इसमें क्या हुआ कि ये जैसे ही राज्यपाल से अनुमोदन हुआ, फाइल है बाहर निकल गई है। जब तक ये चीज सामने नहीं आई मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब तक प्रमाणिक जानकारी नहीं मिले तब तक आपको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब 9 वर्ष वालों को कोई चिंता नहीं है, आपके कोई आचार संहिता की चिंता नहीं करनी है, न ही कोई और चिंता करनी है। और 15 वर्ष वाले हैं चाहे 9 वर्ष वाले हैं, सारे नियमित होंगे। क्या सर इसके अंदर पे ग्रेड रहेगी? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा पे ग्रेड रहेगी, बिल्कुल पे ग्रेड रहेगी। और ये देख लो, खुशी के साइन दिख रहा होगा आपको, विजय भाऊ। और इसके अंदर जैसे जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं, ये अनवर भाई को देख लो, ये खुशी का माहौल है, चाहे बाद में पीछे कुछ भी हुआ हो, आज सब एक है, सभी कार्यकारिणी एक जगह है। ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। ये कुछ मैंने स्क्रीन शॉट ले रखे हैं, इनकी डालनी है। ये कुछ आपके संघर्ष की भी तस्वीरें डाल दी है, कोई आप भूल मत जाना कि संघर्ष के बल पे ही ये चीजें मिली है आज। और
ये संघर्ष नहीं होता तो आप यहां तक नहीं पहुंचते। ये संघर्ष की कुछ तस्वीरें हैं, और ये आप लोगों ने यहाँ पे बहुत कमेंट किए थे उस दिन बधाईवाड़े में। मैंने कहा था अरे उस माला के पीछे एक फाइल है आपके लिए शिथिलता वाली, वो लोगों को नहीं समझ में आई कहीं को। तो ये चीज है इनके संघर्ष की। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, पे ग्रेड की नौकरी मिलेगी, ये राजभवन के चक्कर। मैं बताता हूं, पर्सनल व्यक्ति अपने काम के लिए अगर इतना प्रयास कर ले तो वो भी थक के बैठ जाता है, ये काम मेरे से नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। आप लोगों ने हार मान ली थी, मैं कह रहा हूं 80% लोगों ने ये मान लिया था कि नियमितीकरण नहीं होगा, और सरकार है लॉलीपॉप दे रही है। वो स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं लोगों के कि जिन्होंने कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लो सर, नियमितीकरण नहीं होगा। वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा, जरूर देख लेना एक दो। तो ये इतने चक्कर काट के यूं नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए, आप लोगों के लिए ही ये सारा काम था कि काम करवाना है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये चीजें हैं कुछ आपके सामने मैंने डाली है। अब रही बात कि पे ग्रेड क्या रहेगा, जो ट्रेंड है 3600 पे ग्रेड है, और उससे नीचे की जो पे ग्रेड है अनट्रेंड है 2800 पे ग्रेड है, 10वीं 12वीं वाला है उनके लिए 2400 पे ग्रेड। अब बात करते हैं प्रोबेशन की, क्या प्रोबेशन होगा। अभी की जानकारी के अनुसार आपके एक लाइन डल सकती है, प्रोबेशन रहेगा। लेकिन क्या प्रोबेशन रहने से आपको कुछ घाटा है? बिल्कुल घाटा नहीं है। आप अगर 3600 पे ग्रेड में नियमित होते हो ना, तो ये समझ लो कि आप तो चांद पर पहुंच गए हो। ठीक है, तो उनके आपको अगर पे ग्रेड की नौकरी मिल रही है 3600 की, लोग 6-7 साल से प्रयास करके थर्ड ग्रेड में 3600 पे ग्रेड पे लगते हैं, उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो अगर पूरे राजस्थान के टॉपर है, उनको भी अभी तक है, अब नियुक्तियां शुरू की है, तो उनको 6-7 साल से वो टॉपर है, इतने टैलेंटेड बंदे हैं, उनको भी नहीं मिल रही। आपको तो आप कितने, कुछ लोग तो इतने असभ्य कमेंट करते हैं, उनको देख के तो लगता है इनको तो नियमित कैसे कर रही है सरकार, इनकी मतलब है मर्यादा है, उन्होंने उसको भी लांघा है। तो भी ठीक है, ऐसी कमेंट करने से पहले मैंने कहा था कि आप समय से पहले ऐसे कमेंट मत करो। ऐसा नहीं हो कभी आप उनसे मिलो तो आप नजरें ना मिला सको। ठीक है, आपके कमेंटों के देख के, अमर्यादा भाषा को देख के लोगों को, कभी शमशेर बालूखा को कह रहे हैं, कभी कार्यकारिणी को कह रहे हैं, कभी कोर कमेटी को कह रहे हैं, कभी कभी मेरे को भी कमेंट डालते हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप नियमित होने जा रहे हो, और आपको नियमित कर रही है। आप अभी तक आपने मर्यादित भाषा का भी प्रयोग करना नहीं सीखा है कि कहाँ पे क्या भाषा प्रयोग करनी है। और मैं बार बार कहा था कि आप वेट करो, आपका नियमितीकरण होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि सर आगे क्या होगा, वो बात करते हैं। खैर इसको छोड़ो, सारी सब चीजें हैं, एक दूसरे से भेदभाव को छोड़ो, और सब एक हैं, नियमित होना है। 5 वर्ष वाले बंदे हैं, उनके लिए भी अब प्रयास कर रहे हैं कि उनका हो जाए, लेकिन उनका मैं बता रहा हूं है मुश्किल मामला। राज्यपाल के पास में ऐसी कोई फाइल नहीं है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि कुछ उनकी फाइल भी गई हुई है, उनका स्टॉप है अभी काम आज तक। ठीक है, ये काम होते ही उनका भी कोशिश तो करेंगे, उनको भी कुछ प्रोबेशन में रख के या कुछ भी कोई लाइन डाली जाए तो उनके लिए प्रयास रहेगा, 15 वालों के लिए, फिर 9 वालों के लिए, फिर 5 वालों के लिए। तो अब आप लोगों को कोई आचार संहिता की टेंशन नहीं। पहले बात तो आचार संहिता है, अभी आपके आचार संहिता 5-7 दिन नहीं लगने वाली है, कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है, लोग कह रहे थे 5 तारीख को लगेगी, नहीं लगेगी, अभी 5-7 दिन आप नो टेंशन रहे। और ये आपका पद सृजन वाला भी कंप्लीट है। जो पद सृजन की जो प्रोसेस है वो मुख्यमंत्री के द्वारा अनुमोदन होती है, उसके अनुमोदन होने के बाद में फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट आती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट पे आने के बाद में ये सारी चीजें जाएगी अपने अपने विभागों के अंदर, और अपने अपने विभाग हैं वो क्या करेंगे, इसके आपका नोटिफिकेशन निकालेंगे, नियुक्ति के आदेश निकालेंगे। समझे हो, इस बात को समझो कि आपके जो विभाग है अलग अलग, ठीक है, बोर्ड है और है, तो उनको ये निर्देशित किया जाएगा कि आप है कि इनका नियुक्ति पत्र जारी करो। अब उसका टाइम है वो तुरंत प्रभाव से होगा, वो अब हमारे हाथ में है, राज्यपाल वाला हमारे हाथ में नहीं था। ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा दिन आपके लिए, जितनी खुशियां मनाओ उतनी कम है। ठीक है, जल्द से जल्द आपको 3600 पे ग्रेड मिले। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज आप सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं था इतने दिन के, सब्सक्राइब क्यों करें, कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आप सब्सक्राइब करके जाएं। आज
मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने खुश हुए हो और कितना आपने सब्सक्राइब किया है, उसका कितने आंकड़े को बढ़ाया है। थैंक यू, धन्यवाद।